नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 घटनाओं के बारे में जो जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 में घटित होकर ही रहेंगे। हमारे जीवन में कोई भी घटना तभी घटित होती है जब उस घटना से संबंधित योग हमारी गोचर कुंडली में बनता है। आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन नौकरी तभी मिलेगी जब ग्रहों का गोचर नौकरी का योग बनाएंगे। साथ ही नौकरी का योग बनाने वाले ग्रह आपकी जन्म कुंडली में भी मजबूत स्थिति में होंगे। विवाह के इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन जब तक गोचर में ग्रह उस तरह का योग बनाएंगे और साथ ही आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, इस बात पर भी योगों का लाभ निर्भर करता है। देखिए, प्रयास तो हम सभी करते हैं, लगातार प्रयत्न करते ही रहते हैं, लेकिन अगर सही समय पर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो तत्काल सफलता मिलती है। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको जुलाई से सितंबर के बीच में घटित होने वाली उन 11 घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सके और वो घटनाएं कब घटित होंगी उस समय की जानकारी मिल सके, ताकि आप सही समय पर सही दिशा में प्रयास करें और लाभ प्राप्त करें। साथ ही कौन सा कालखंड होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है और इस समय शनि वक्री हैं। वक्री अवस्था में शनि एक भाव पीछे का भी यानी 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जुलाई से सितंबर इन 3 महीनों में किस तरह से आपको धन की प्राप्ति होगी, नौकरी रोजगार की प्राप्ति होगी, विवाह संतान की दृष्टि से, व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से, ये सब कौन कौन सी डेट्स, कौन कौन सा कालखंड होगा, इन बातों के बारे में आपको जानकारी देंगे और उसी के आधार पर आप अपना पहले से ही अपना प्रोग्राम तय कर लीजिए और उसी के अनुसार कार्य कीजिए और फिर देखिए कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। पहले ग्रह स्थितियां समझ लें। शनि लग्न में बैठे हैं, राहु धन के भाव में बैठे हैं, केतु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु चौथे भाव में। और ये चारों ही ग्रह जुलाई, अगस्त, सितंबर में राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर मंगल और गुरु की युति बनेगी। ग्रहों के महामंत्री और ग्रहों के सेनापति जब एक साथ होंगे तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद यहाँ पर मंगल 26 अगस्त तक रहेंगे और फिर मंगल पंचम भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है 16 जुलाई तक और 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और छठे भाव में आ जाएंगे। 16 अगस्त तक छठे भाव में रहेंगे। इसके बाद 7वें भाव में आ जाएंगे 16 अगस्त से 16 सितंबर तक और 16 सितंबर को 8वें भाव में चले जाएंगे। ये सूर्य का गोचर रहेगा। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र 7 जुलाई से 31 जुलाई तक छठे भाव में कर्क राशि में रहेंगे। 31 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे। 25 अगस्त को शुक्र एक बार राशि परिवर्तन करके कन्या राशि 8वें भाव में चले जाएंगे और 18 सितंबर को तुला राशि में जाएंगे।
जहाँ तक बुध की बात है, 19 जुलाई तक बुध छठे भाव में रहेंगे। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इसके बाद बुध राशि परिवर्तन करेंगे। 19 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक सिंह राशि में रहेंगे, फिर वक्री अवस्था में वापस आएंगे कर्क राशि में, 4 सितंबर तक यहाँ रहेंगे और फिर 4 सितंबर को पुनः सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो बुध का गोचर छठे और सातवें भाव में ही होता रहेगा। ये तो ग्रह स्थितियाँ। अब इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आइए समझते हैं उन 11 घटनाओं के बारे में। पहली घटना, पहली भविष्यवाणी और दूसरी भविष्यवाणी, ये दोनों ही संबंध रखती हैं प्रॉपर्टी से और कैरियर से। मंगल और गुरु का गोचर कुंडली के चौथे भाव में होगा। टाइम नोट करिए, डेट नोट करिए, 12/7 से लेकर के और 26/8 तक। चौथा भाव जो होता है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, चौथा भाव जनता का होता है, चौथा भाव मातृभूमि का होता है, माता का होता है। यहाँ पर मंगल और गुरु का गोचर होगा और मंगल और गुरु की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव आपका कैरियर होता है। अपने कैरियर को बनाने के लिए 12 जुलाई से 26 अगस्त का समय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 12 जुलाई से 26 अगस्त का समय बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु आपकी कुंडली में धन के स्वामी हैं, मंगल दशम भाव के स्वामी हैं और पराक्रम के भाव के स्वामी हैं। गुरु लाभ के और धन के स्वामी हैं। गुरु और मंगल की युति जबरदस्त लाभ देगी आपको 12 जुलाई से 26 अगस्त तक। वो जातक जो प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, रियल इस्टेट से जुड़े हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, या फिर जो जातक शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जो जातक पुलिस विभाग से, आर्मी एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं, जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो जातक गेम्स स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए मंगल और गुरु की युति न केवल प्रॉपर्टी का लाभ देने वाली होगी, कैरियर ग्रोथ देने वाली होगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलने वाला होगा और धन की प्राप्ति का भी प्रबल योग बनेगा 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच में। तीसरी और चौथी भविष्यवाणी का संबंध धन लाभ से है, गुप्त धन से है, अचानक धन लाभ से है। देखिए, देवगुरु केंद्र के भाव में हैं, देवगुरु लाभ के भी स्वामी हैं और धन के भी स्वामी हैं और धन के भाव में राहु बैठे हुए हैं। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर ये तीनों ही महीने ऐसे हैं जो धन की दृष्टि से, लाभों की दृष्टि से, धन के संचय की दृष्टि से बहुत अच्छे रहेंगे। 12वें भाव में, दूसरे भाव में राहु का गोचर है और अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हुए तो ये वो समय होगा जबकि आपका कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, गुप्त धन की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ अचानक से बड़ा धन लाभ आपको होगा। 25 अगस्त से 18 सितंबर ये डेट नोट करिए, ये विशेष योग बन रहा है। 25 अगस्त से 18 सितंबर धन के कारक हैं शुक्र। 25 अगस्त से 18 सितंबर को शुक्र कन्या राशि में होंगे 8वें भाव में। राहु शुक्र की दृष्टि संबंध बनेगा। राहु शुक्र एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं। ये जो टाइम पीरियड है 25/8 से 18 सितंबर का टाइम पीरियड, अगर आप प्रयास करेंगे आपका कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, किसी को लोन दिया है वो पैसा मिल सकता है, गवर्नमेंट के पास का रुका हुआ धन मिल सकता है,
अचानक से ऐसी जगह से आपको धन मिल सकता है जहां से आपने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन आपके जीवन में, आपकी जन्म कुंडली में ये तभी होगा जब राहु मजबूत स्थिति में हो और शुक्र भी मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हों। पांचवी घटना, पांचवी भविष्यवाणी छात्रों के लिए है जो नौकरी की तलाश में हैं। नौकरी के प्रबल कारक होते हैं सूर्य और बुध। 16 जुलाई से 16/8 का टाइम पीरियड ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में सूर्य का गोचर कुंडली के छठे भाव में होगा। छठा भाव नौकरी का होता है और जब भी सूर्य का संबंध छठे भाव से बनता है, जब भी सूर्य छठे भाव में गोचर करते हैं या सूर्य छठे भाव पर दृष्टि डालते हैं, वो समय ऐसा होता है जब आपके प्रयासों को गति मिलती है। ख़ास करके अगर आप शासन प्रशासन के क्षेत्र में, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च पदों के लिए प्रयासरत हैं, तो 16 जुलाई से 16 अगस्त का टाइम पीरियड आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। जो जातक विदेशों में नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, तो किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको नौकरी मिलने का योग बनेगा। अब आइए बात करते हैं विवाह की। 31 जुलाई से लेकर के और 25 अगस्त ये जो टाइम पीरियड है, शुक्र का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में होगा और 19 जुलाई को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। ये जो गोचर काल है 31/7 से 25/8, ये नौकरी की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से, तीनों ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। 2 शुभ ग्रहों का गोचर सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव का संबंध जब किसी शुभ ग्रह से बनता है तो विवाह का योग बनता है। 31 जुलाई से 25 अगस्त तक आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। बिजनेसमैन के लिए दोनों ही ग्रहों का गोचर बहुत अच्छा है। खास करके वो जातक जो कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। 8वीं भविष्यवाणी, आप छठी भविष्यवाणी विवाह की हो गई। 7वीं भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर हो। भाग्येश हैं शुक्र और शुक्र केंद्र के भाव में होंगे 31 जुलाई से 25/8 के बीच में और लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा और प्रबल योग बनेगा 18 सितंबर के बाद। 18 सितंबर को भाग्येश शुक्र भाग्य के ही भाव में गोचर करेंगे, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे, भाग्य आगे आगे चलेगा, आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक 8वीं भविष्यवाणी की बात है बिजनेस के बारे में, तो वो इसके बारे में बात हमने कर ली। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी पड़ेगी। 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच का जो टाइम पीरियड है, शनि और शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा, बुध शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। ये टाइम पीरियड बिजनेसमैन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 9वीं भविष्यवाणी उन जातकों के लिए है जो विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, विदेश जाने के लिए निरंतर प्रयास हैं, लेकिन विदेश नहीं जा पा रहे हैं। और 10वीं भविष्यवाणी उन जातकों के लिए है जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं। टाइम पीरियड है 7 जुलाई से 31 जुलाई। इस पीरियड में शुक्र होंगे
छठे भाव में, नौकरी के भाव में दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव में। और 16 जुलाई को यहाँ सूर्य भी आ जाएंगे और 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे, सूर्य, शुक्र, और इसके अलावा बुध भी 19 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। तो तीन ग्रहों का त्रिग्रही योग छठे भाव में पड़ेगा, दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। तो ये जो टाइम पीरियड है जुलाई का महीना 31 जुलाई तक और उसके बाद 16 अगस्त तक, जो विदेश में नौकरी चाहते हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, जो विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये टाइम पीरियड बहुत महत्वपूर्ण है। 11वीं भविष्यवाणी का संबंध मंगल से है। हालांकि मंगल आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन मंगल आपकी कुंडली के पराक्रम के भाव में रहेंगे 12 जुलाई तक, और मंगल अपनी ही राशि में और पराक्रम के भाव में बहुत ज़बरदस्त फल आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि तीसरा भाव मंगल को अत्यंत प्रिय है। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, और यहाँ मंगल जो कि पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं, तीसरे भाव में जब गोचर करेंगे और भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य का ज़बरदस्त साथ मिलेगा। कैरियर के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, और छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो नौकरी का भी प्रबल योग बनेगा 12 जुलाई तक। खास करके उन जातकों के लिए जो डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, या टेक्निकल फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए 12 जुलाई तक का समय विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। कैरियर की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से और नौकरी की दृष्टि से मंगल पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सावधानियों की बात कर लें, 12 जुलाई तक भूल करके भी किसी को कर्ज मत दीजिएगा। छठे भाव का संबंध मंगल से बन रहा है। किसी को आपने कर्ज दिया, पैसा निश्चित रूप से डूब जाएगा, पैसा वापस नहीं मिलेगा, एक बात। दूसरी, राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। राहु अगर अच्छे हुए आपको धन लाभ करा देंगे, अचानक से धन लाभ करा देंगे, लेकिन अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में खराब रहे तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। तीसरी सावधानी, 24 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर शुक्र कन्या राशि में कुंडली के अष्टम में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र नीच के हो जाएंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, कोई अशुभ घटना भी घटित हो सकती है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए 11 घटनाएं, 11 भविष्यवाणियाँ और सावधानियाँ, इस पर मैंने चर्चा की है। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसी के अनुसार प्लानिंग करके कार्य कीजिएगा। आप देखेंगे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।